You have to be courageous about doing the right things and not doing the wrong things. This one man has Maharashtra's food industry shaking with fear. Tukaram Munde, man making all the headlines. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी आईएएस डेस्क ऑफिशियल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो आज हम अपने डेली एडिटोरियल में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की, एंड द फ्री रेन ऑफ जंक फूड एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। इसका सिंपल मीनिंग है कि इंडिया में जंक फूड और अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग को बिना प्रॉपर कंट्रोल के फ्रीली कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस इशू की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कनेक्शन सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन हेल्थ, चिल्ड्रन और अनहेल्दी फूड कंजम्पशन से भी है। तो ये वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन अपलोड किया गया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इशू क्या है। अगर आप YouTube, Instagram, न्यूज़पेपर या टेलीविज़न देखें तो आपको नूडल्स, चिप्स, बिस्किट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, चॉकलेट्स और इस तरह के कई फूड प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट इजीली देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने HFSS यानी फूड दैट इज़ हाई इन फैट, शुगर एंड सोडियम के एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करने के लिए एडवर्टाइजिंग लॉ में चेंजेस का प्लान बनाया था, लेकिन इसके बावजूद ऐसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग लार्ज स्केल पर कंटिन्यू हो रही है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है UPF यानी अल्ट्रा प्रोसेस फूड। ऐसे प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के साथ कलर्स, फ्लेवर्स, एमल्सिफायर्स, स्वीटनर्स और दूसरे एडिटिव्स का यूज हो सकता है। इनमें से कई प्रोडक्ट्स HFSS से भी होते हैं। प्रॉब्लम तब और सीरियस हो जाती है जब इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग बच्चों और यंग पीपल को बार बार एक्सपोज करती है। एडवर्टाइजिंग में सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रिसेंटली इंडिया में एक बेक चिप्स ब्रांड का यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट देखा गया। उसमें प्रोडक्ट को चीज़ एंड टोमेटो फ्लेवर्स और उसकी क्रंचीनेस को हाईलाइट किया गया, साथ ही बेक्ड वर्ड पर भी एम्फेसाइज था। अब बेक सुनने के बाद एक कंज्यूमर को लग सकता है कि शायद ये कंपैरेटिवली हेल्दी प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स में माल्टोडेक्स्ट्रिन, फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, पोटेशियम क्लोराइड, एसिडिटी रेगुलेटर्स और एमल्सिफायर जैसे इंग्रेडिएंट्स भी थे। साथ ही हाई सॉल्ट और फैट कंटेंट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे न्यूट्रिशनल कंसर्न एडवर्टाइजमेंट में प्रोमिनेंटली भी बताए गए। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट की कुछ अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ को प्रोमिनेंटली दिखाया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सामने नहीं रखा गया। इस तरह की सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के माइंड में प्रोडक्ट को लेकर हेल्दियर होने की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकती है। इस तरह का कंसर्न सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के केस में भी देखा जा सकता है। एक फीमेल फिल्म सेलिब्रिटी अपने सन के लिए एक मल्टीग्रेन, नो मैदा चॉकलेट सीरियल रिकमेंड करती हुई दिखाई देती हैं, जबकि प्रोडक्ट हाईली शुगर वाला है। तो एक एक्टर फैमिली 12 ग्रेन ब्रेकफास्ट सीरियल्स को प्रमोट करती है। एक पॉपुलर फिल्म एक्टर एक बिस्किट को गुड चॉइस के रूप में एंडोर्स करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कंसर्न ये है कि कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में क्या मैसेज मिल रहा है। अगर एडवर्टाइजमेंट सिर्फ मल्टीग्रेन, 12 ग्रेन या नो मैदा जैसे पॉजिटिव फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट शुगर, फैट या सॉल्ट में हाई है, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट ओवरऑल हेल्दी लग सकता है। इससे स्पेशली चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए मिसलीडिंग परसेप्शन क्रिएट हो सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि वो उसके बेसिस पर डिसीजन ले सके। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एग्जिस्टिंग डिमांड को रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो डिमांड क्रिएट भी करते हैं। फूड एडवर्टाइजमेंट में अट्रैक्टिव विजुअल्स, इमोशनल मैसेजेस, चाइल्ड एक्टर और सेलिब्रिटीज़ का यूज़ किया जाता है और इससे बच्चों और यंग पीपल के माइंड में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर डेवलप होती है। यानी सिंपल चेंज समझिए, एडवर्टाइजिंग, डिज़ायर, डिमांड, कंजम्पशन। इसी वजह से फूड एडवर्टाइजिंग को सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी के रूप में नहीं देख सकते। जब इसका इम्पैक्ट फूड कंजम्पशन और हेल्थ पर पड़ता है तो ये पब्लिक हेल्थ का इशू बन जाता है। अब इस प्रॉब्लम का स्केल भी समझना जरूरी है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2024 में 3 मेजर ट्रांजिशनल कॉरपोरेशन ने एडवर्टाइजिंग पर $13.2 बिलियन स्पेंड किया और इंडिया में एक मंथ में 2 लाख से ज़्यादा जंक फूड एडवर्टाइजमेंट्स और अराउंड 170 करोड़ के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का फिगर दिया जाता है। इससे समझ सकते हैं कि फूड एडवर्टाइजिंग कितने लार्ज स्केल पर होती है, और जब इतना लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग कंटिन्यूसली चिल्ड्रन और यंग पीपल तक पहुँचती है तो उसके इफेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब हेल्थ कंसर्न की तरफ आते हैं। UPF कंजम्पशन को ओबेसिटी एंड डायबिटीज जैसे हेल्थ प्रॉब्लम के राइजिंग रेट्स के साथ स्ट्रांगली एसोसिएट किया जाता है। एक और कंसर्न है ओवर कंजम्पशन।
एविडेंसेस ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ यूपीएफ लोगों को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उन्हें हाईली अपीलिंग बना सकती है। इसलिए कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स है, कंसर्न ये भी है कि प्रोडक्ट्स को किस तरह डिज़ाइन और मार्केटिंग किया जा रहा है और उसके कंजम्पशन बिहेवियर पर क्या इफेक्ट हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल सैन फ्रांसिस्को का एग्जाम्पल देता है। सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने 10 मेजर यूपीएफ मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल किया। इसमें चाइल्ड टारगेटेड मार्केटिंग, हाईली कंपेलिंग प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और ओबेसिटी और डायबिटीज जैसे हेल्थ रिस्क की इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर जैसे एलिगेशन को मेंशन किया है। इस एग्जाम्पल से एक लार्जर इशू सामने आता है। अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्पेशली चिल्ड्रन को टारगेट करके कितनी लिमिट तक अलाउ की जानी चाहिए। हम इंडिया की पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज 2017 टू 2022 में HFSS फूड के एडवर्टाइजिंग पर प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव रखा गया था। यानी इंडिया ने इस इशू को पॉलिसी लेवल पर रिकग्नाइज किया था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये ऑब्जेक्टिव अभी तक प्रॉपरली अचीव नहीं हुआ। इसी को आर्टिकल पॉलिसी गैप के रूप में हाईलाइट करता है। पॉलिसी इंटेंशन है, लेकिन इफेक्टिवली रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन अभी भी स्ट्रॉन्गर होने की ज़रूरत है। इसी पॉलिसी डिस्कशन में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। फरवरी 2026 में पैक्ड फूड की वार्निंग लेबल से रिलेटेड PIL के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को राइट टू हेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी बताया। सिंपल वर्ड्स में फूड पैकेट के फ्रंट पर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन या वार्निंग क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। इसका पर्पस ये है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजीली समझ आए और वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। आर्टिकल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 ने अनहेल्दी डाइट को लेकर कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं। सेवरल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने भी स्ट्रॉन्ग मेजर्स की डिमांड की है। इनमें मेनली फ्रंट ऑफ पैक लेबल्स एंड एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शंस और यूपीएफ पर टैक्सेशन जैसे मेजर्स शामिल हैं। आर्टिकल 2024 के कोर्ट ऑब्जर्वेशन का भी मेंशन करता है, जहां मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अनहेल्दी फूड कंजम्पशन को चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन एंड एल्डरली जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स के कॉन्टेक्स्ट में कंसर्न के रूप में दिखाया गया है। यानी इशू को लेकर पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल कंसर्न ग्रेजुअली स्ट्रेंथन हो रहे हैं। अब साइंटिफिक एविडेंस को समझते हैं। द लैंसेट सीरीज ऑफ यूपीएफ्स एंड ह्यूमन हेल्थ ने नवंबर 2025 में 3 पेपर्स पब्लिश किए। इनमें यूपीएफ कंजम्पशन को प्रॉपर डाइट क्वालिटी, रियल फूड्स के डिस्प्लेसमेंट और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को हाई रिस्क के साथ लिंक किया गया है। और आर्टिकल ये भी पॉइंट आउट करता है कि ग्लोबल और इंडिया डेटा में राइजिंग यूपीएफ कंजम्पशन के साथ ओबेसिटी रेट्स भी इंक्रीज हुई हैं। इसलिए आर्टिकल का आर्ग्यूमेंट है कि पॉलिसी मेकर को सिर्फ और एविडेंसेस का वेट नहीं करना चाहिए। जब पोटेंशियल हेल्थ हार्म सीरियस और फोर्सिबल हो तो प्रिवेंटिव पॉलिसी एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फूड एनवायरनमेंट। बच्चे और एडल्ट्स डेली बेसिस पर यूपीएफ और HFSS फूड एडवर्टाइजमेंट्स टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू देख रहे हैं। ये मार्केटिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करने तक लिमिटेड नहीं है। ये ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर सकती है और लॉन्ग टर्म फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। उसकी चॉइसेस को स्कूल, वर्क प्लेस, सिनेमा हॉल, पब्लिक प्लेसेस, सोशल मीडिया और क्राउडेड एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब सवाल है, क्या सिर्फ न्यूट्रिशनल एजुकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? अगर हम बच्चों को हेल्थ फूड के बारे में समझा भी दें, लेकिन उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अनहेल्दी फूड की एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग कंटिन्यूसली चलती रहे तो सिर्फ एजुकेशन से डिजायर रिजल्ट मिलना डिफिकल्ट हो सकता है। द लैंसेट सीरीज के एक्सपर्ट्स भी ये पॉइंट करते हैं कि न्यूट्रिशन एजुकेशन और बिहेवियर चेंज प्रोग्राम अलोन सफिशिएंट नहीं हो सकते जब एनवायरनमेंट अनहेल्दी फूड की एग्रेसिव मार्केटिंग से सैचुरेटेड हो। इसलिए इंडिविजुअल को एजुकेट करने के साथ साथ फूड एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। यहाँ से इशू पब्लिक हेल्थ और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ता है। जब किसी हार्म का पॉसिबिलिटी फोर्सिबल हो और पॉपुलेशन वल्नरेबल हो तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करे और अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को रेगुलेट करे। इंडिया ने 2017 में ऐसे एडवर्टाइजिंग को रिस्ट्रिक्ट करने का ऑब्जेक्ट रखा था, लेकिन आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूपीएफ और HFSS फूड के एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर स्ट्रॉन्गर कंट्रोल इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन से काम चल सकता है? आर्टिकल का आर्ग्यूमेंट है कि प्रॉब्लम का स्केल देखते हुए मार्केट फोर्सेस और वॉलेंटरी सेल्फ रेगुलेशन अलोन सफिशिएंट नहीं है।
चिली से मैक्सिको तक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को रेफर करते हुए आर्टिकल बताता है कि वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेशन कई बार इनइफेक्टिव हो सकते हैं, जबकि इनफोर्सेबल लीगल मेजर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्गर लीगल रेगुलेशन की नीड है, स्पेशली जब एडवर्टाइजिंग चिल्ड्रन के फूड चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इस रेगुलेशन को राइट टू हेल्थ के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखा जा सकता है। अगर स्कूल को यूपीएफ, एचएफएसएस फूड और मिसलीडिंग न्यूट्रिशन मैसेजेस से प्रोटेक्ट करना है तो सिर्फ स्कूल के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाना इनफ नहीं होगा, क्योंकि स्कूल के बाहर भी बच्चे कंटिन्यूसली एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में और पब्लिक स्पेसेस में। इसलिए हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट के साथ साथ ब्रॉडर कमर्शियल फूड एनवायरनमेंट को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। अब एक पॉसिबल कंसर्न ये हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन का मतलब इंडस्ट्री के अगेंस्ट जाना है। आर्टिकल इस अप्रोच को एंटी इंडस्ट्री या एंटी प्रॉफिट के रूप में देखने की ज़रूरत नहीं मानता। अगर कंपनीज अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजिंग पर कम एक्सपेंडिचर करे तो रिसोर्सेज को मिनिमली प्रोसेस फूड और हेल्दियर लोकल मार्केट्स की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। इससे फ्यूचर में मोर सस्टेनेबल और हेल्थ ओरिएंटेड फूड सिस्टम डेवलप करने में हेल्प मिल सकती है। तो अब सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहले यूपीएफ और एचएफएसएस फूड के एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पर स्ट्रॉन्गर लीगल कंट्रोल होना चाहिए। स्पेशली चिल्ड्रन और यंग पीपल को टारगेट करने वाली एडवर्टाइजिंग पर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड की ज़रूरत है। सेकंड, कंज्यूमर्स को क्लियर इन्फॉर्मेशन देने के लिए फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। थर्ड, मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स और सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली रेगुलेट करना होगा। फोर्थ, स्कूल्स को यूपीएफ्स, एचएफएसएस फूड्स और मिसलीडिंग न्यूट्रिशन मैसेज से प्रोटेक्ट करने के लिए क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रेगुलेशन सिर्फ एडवाइजरी लेवल पर नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव और इन्फोर्सेबल लीगल मेजर्स की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इशू सिर्फ इतना नहीं है कि जंक फूड अनहेल्दी है, बिगर इशू ये है कि फूड चॉइसेस किस एनवायरनमेंट में शेप हो रहे हैं। इसलिए सिर्फ न्यूट्रिशनल एजुकेशन इनफ नहीं है, हमें हेल्दियर फूड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। कंज्यूमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करना होगा और चिल्ड्रन को एग्रेसिव मार्केटिंग से प्रोटेक्ट करना होगा। इसी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में यूपीएफ और एचएफएसएस फूड एडवर्टाइजिंग को रेगुलेट करना पब्लिक हेल्थ का इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय बिल्कुल कमेंट में दे सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।